हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बट प्रॉब्लम ये ऐसी थी कि मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। बट आज से और अभी से आप लोगों के लिए यूपीपी, लेखपाल और ग्रुप डी के लिए एकदम ज़ोरदार सेशन मैथ का बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का जो सफ़र है वो आज से शुरू करने चले हैं। क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जो पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा आज, और रात्रि सबसे बड़ी होगी। तो क्यों ना इसी उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए उपहार शुरू किया जा रहा है। देखिएगा, चैप्टर का नाम होगा परसेंटेज। वैसे तो आप किसी भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज या रेशियो दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से आपका लगभग हर एक चैप्टर में इनके तरीके आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो आप जिस भी चैप्टर में जाएंगे आपको परसेंटेज जरूर मिलेगा, चाहे आप जिस चैप्टर में जाएंगे आपको रेशियो जरूर मिलता है। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज से शुरुआत करना बेहतर रहेगा, ताकि आपका बढ़िया से तैयारी हो सके। और जल्द ही यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल के भी आने वाली है, और ग्रुप डी का पेपर आपका फरवरी से स्टार्ट है, ये आपको सभी को पता है। तो जिन लोगों का भी पेपर है या जो लोग भी यूपीपी की तैयारी करने के लिए उत्सुक हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज को हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ से शुरू करेंगे और इसके अंतिम चरण तक जाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहेगा। चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रतिशत, यानी कि बट्टा में 100। अगर कहीं प्रतिशत है या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है भैया, प्रति मीन्स होता है बटा, और 100 मीन्स होता है 100। तो प्रति का मतलब 1 होता है, तो 1/100 हो गया। ये हो गया आपका प्रतिशत, यानी कि 1/100। प्रति का मतलब यहाँ से 1 हो गया और शत का मतलब बटे में 100, तो प्रतिशत हो गया आपका ये 1/100। ठीक है, आइए हम इसको एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि पहले हम सीखेंगे कि कितने परसेंट क्या, किस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं। जो आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज होता है, उन परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बनाना और फ्रैक्शन को परसेंट में बनाना सीखेंगे। वैसे तो इसका एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, परसेंट से भिन्न और भिन्न से परसेंट बनाने के नाम से। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। फिर भी हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक जो है एकदम जड़ वाला वो देखेंगे। जैसे आपका 1% है, जैसे आपका यहाँ पर लिखा होगा कि 1 का मतलब होता है 100%। क्या होता है? 100%। अभी देखिएगा, 1 बनाने के लिए देखिए 100 है, प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब बटा में 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा आपका 1, यानी कि 1 का मतलब 100 हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 का मतलब क्या आएगा 200%, 3 का मतलब क्या हो जाएगा 300%, ठीक है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 400%, है ना। ऐसे आप किसी भी नंबर तक आप जाएंगे तो उसमें आपको सीधा 100% से गुणा करना रहेगा बस। ठीक है, 5 की बात करेंगे तो 500%, 6 की बात करेंगे तो 600%, और 7 की बात करेंगे तो 700%, 8 की बात करेंगे तो 800%। ठीक है, इसी प्रकार से आप जिस भी नंबर का नाम लेंगे उसके पीछे आपको 100% लगा देना है, यानी कि गुणा में लिख देना है, बस आपका हो जाएगा। ये तो रही आपका 1, 2, 3 यानी गिनती की बात कि ये परसेंट को कैसे बदलते हैं। अब थोड़ा सा आगे आइएगा, यहाँ देखिएगा 5% की बात करेंगे तो 5% बराबर होता क्या है। ठीक है, 5% बराबर होता क्या है? 5% बराबर होता है भैया 5/100, या फिर इसे लिखते हैं 1/20। क्या लिखते हैं 1/20। 5 से काटेगा तो 5 से करना 5, और 5 को काटेंगे, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार कटेगा। 5% का हो गया 1/20, सीधी सी बात है। अगर हम 5% का 1/20 लिखेंगे तो 5 के गुणा में जो भी आएगा हमें सीधा गुणे तो करना रहेगा। जैसे देखेंगे तो 15%, ठीक है, आपका 35%, 45%, 55%, ये सब 5 के गुणज हैं। ठीक है, 5% का मतलब 1/20, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा 5 का कई गुना है 15, तो आप कहोगे 3 गुना, 5 × 3 = 15, 3 गुना है तो सीधा हमें क्या लिखना है यहाँ पर 3/20। अब देखिए 5 का 1 गुना 35 है, तो आप कहोगे 7 गुना, 5 × 7 = 35,
तो कुछ नहीं करना आपको, इसी 1/20 में 7 से गुणा कर दो तो 7/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 का 45, देखिए 5 से है, देखिए 45 जो है 5 का क्या गुना है, तो आपको 5 9 45 यानी 9 गुना। तो कुछ नहीं करना आपको, 1/20 में 9 से गुणा कर दीजिए तो 9/20 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 55 है तो 11 5 55, 11 गुना है, 5 का 11 गुना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 11/20। इसी प्रकार से आप 65% का, ठीक है, 85% का, 95% का, 105% का, 115% का, 135% का, 145% का, जिसका भी निकालना चाहेंगे आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 5% का फ्रैक्शन पता है 1/20। तो इसके गुणज में जो भी आएगा उसका फ्रैक्शन बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी स्पीड थोड़ा तेज हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी स्पीड तेज है, हम इसे थोड़ा सा और भी कंट्रोल करेंगे, स्लो करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बोलते हैं सर आप थोड़ा स्पीड में बोलते हैं, तो बताइएगा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। चलिए, ये तो रही 5% की बात। अब हम बात करेंगे 10% की। देखिए 5 से आगे बढ़ते हैं तो 10%, 10% का फ्रैक्शन आपका आता है 1/10। क्या आता है 1/10? ध्यान में रखिएगा कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 बनता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 10% का मतलब 10/100 होता है, और जब इसको काटेंगे तो 10 से करना 10 10 दामा 100, यानी कि 1/10 आ ही जाएगा। तो पता हुआ कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो इसके गुणा में जो भी आएगा देख लेते हैं। 20%, ठीक है, 20 का लिखो यार, रहने दो, 20 का भी अलग से बना देंगे। 30% का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 50% का हो जाएगा, 50% बना सकते हो, बनाना हो तो, ठीक है। अब ऐसे बढ़ते चलिए, 70% का हो जाएगा, ठीक है, 90% का हो जाएगा, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 90% लिख लेते हैं, और 110% लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 130% लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 30% का, तो 10 का कई गुना 30 है, तो आप कहोगे 3 गुना, 10 3 30, तो 3 गुना है तो ये क्या हो जाएगा 3/10। देखेंगे 10 9 90, 9 गुना है 90 इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/10। यहाँ देखिए 110 है, ये कई गुना है 10 का, तो कहोगे 11 गुना, तो क्या हो जाएगा ये आपका 11/10, है ना। यहाँ 130 है, 130 10% का क्या गुना है, तो आप कहोगे 13 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 13/10। अगर कहीं पूछ ले 70%, तो 70% देखेंगे 10 का 70 का गुना है, तो आप कहोगे 7 गुना है, तो 7 गुना का मतलब 7/10 हो जाएगा ना। देखिए इसी प्रकार के 10 के गुणज में जो भी आएगा आप उसका फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे इसका। चलिए बात कर लेते हैं 20% का। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। कितना होता है 1/5। अगर 20% का फ्रैक्शन पूछेगा तो 1/5 होता है। वो कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो 20% मतलब 20/100 होता है। एक 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 से कटेगा 10 5 बार में, तो 1/5 आ गया। ठीक है, अब 20 के गुना में जो कुछ भी आप लिखना चाहो, ठीक है, 40 60 80 100 जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 40%, 60%, 80%, 120%, ठीक है। ऐसे आप जो भी लिखना चाहो सबका बन जाएगा, चाहे जो भी होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि 20 का कई गुना 40 होता है, आप कहोगे 2 गुना। तो जब 2 गुना है भैया तो 2 से गुणा करो ऊपर, तो 2/5 हो जाएगा। 20 का कई गुना है 60, तो आप कहोगे 3 गुना, तो 3/5 हो जाएगा। 20 का कई गुना है 80, तो आप कहोगे 4 गुना, तो ये 4/5 हो जाएगा। 20 का कई गुना 120, तो आप कहोगे 6 गुना, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जितना भी आगे जाना चाहो जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका बनता हुआ चला जाएगा। 20 के गुणज में चाहे जहाँ तक जाएंगे आपको केवल उसका गुणज पता होना चाहिए, उसके बटा में आपको सिंपली 5 लगा देना, बस वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या है 25%। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कितना होता है 1/4। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। 25/100 करेंगे, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 25 से करना 25 2500 को 100, यानी कि 1/4 बन के आ गया। अब हमें क्लियर हुआ कि 25% का 1/4 होता है। किसका 25% का 1/4 होता है, तो 25 के गुणज में जो भी लिखना चाहो, जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 75%, ठीक है, 125%, समझ रहे ना, 125% हो गया, 175% हो गया। इन सब का आप लिखना चाहो, देखिए 25 का कई गुना 75 है, तो आप कहोगे 3 गुना है, तो भैया जब 3 गुना है तो 3/4 हो गया, ठीक है। 125 का कई गुना है, तो आप कहोगे 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4। 175 25 का कई गुना है, तो आप कहोगे 7 गुना है, तो ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। अब इस तरीके से आप जितना भी आगे चाहे 225 का निकालिए, ठीक है, 275 का निकालिए, 325 का निकालिए, 375 निकालिए, या फिर आप सीधा 625 का निकालिए, तो भी ये आपका बन के आएगा, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन आपको पता है, तो 25 के गुणज में जो भी आएगा सभी का फ्रैक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 33 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो आपको मैं बता दूं कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन है ना, वो ये जो लिखा हुआ है 1/3 है, यही तो होता है 1/3, यही होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, ठीक है। पहले इस मिश्र भिन्न को हम भिन्न बनाते हैं, तो 33 का देखिए 33 का 3 में गुणा कराएंगे तो 33 या 99, एक जोड़ा जाता है तो एक जोड़िएगा 100 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 100/3%, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे तो 100/3 तो है, ये है, इस परसेंट की वजह से बट्टे में 100 आएगा, तो बट्टे में 100 आ गया। यहाँ पर देखिएगा तो 100 से 100 कटा, कितना बच गया, ऊपर में 1 और नीचे 3, क्या हो गया 1/3। तो हमने कहा भैया अगर 33 सही 1/3 दिखाई दे कहीं पर, 33 से 1/3% दिखाई दे, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वही जो इसका फ्रैक्शन लिखा होता है साइड में वही, यानी कि 1/3 ही होता है। दूसरा होता है 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। अब सोचोगे इसमें क्या होगा, अरे भाई इसमें भी यही हो जाएगा 2/3, 66 से 2/3 का 2/3 ही तो फ्रैक्शन होता है, कितना होता है 2/3, ठीक है ना। 66 से 2/3% अगर कहीं लिखा मिले तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछता है 12.5%, क्या पूछता है 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लिखे थे कि 25% का भैया 1/4 होता है, कितना होता है 1/4। जब आप जानते हैं 25% का 1/4 होता है, तो देखिएगा 25 और 12.5 में कुछ दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, 25 का आधा है 12.5, ठीक है ना, 25 का आधा 12.5, तो 1/4 का आधा हम यहाँ लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जब 25 का आधा 12.5 तो 1/4 का आधा क्या हो जाएगा 1/8 है, 1/8 भाई देखिएगा 1/4 का आधा 1/2 मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 का दुगुना 2 होता है 1/2, ठीक है। 1/4 का जब दुगुना करेंगे तब 1/2 आएगा, लेकिन अगर आप 1/4 का आधा करेंगे, 1/4 का आधा करने मतलब 1/4/2, तो ये 2 घूम जाता है, मतलब बट्टा में 1 और जाता है और ये घूम जाएगा, तो 1/4 और गुणे में 1/2 आता है, इसका मतलब 1/8 बनकर तैयार होता है, ठीक है। क्या बनेगा 1/8, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/8। इससे ही जुड़ा हुआ एक और पूछता है कि 6.25%, क्या पूछता है 6.25%, कितना पूछ लेगा 6.25%। तो आप कहोगे भैया 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा क्या होगा 6.25, क्या होगा 6.25। जब 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, तो 1/4 का आधा 1/8, तो 1/8 का आधा ये भी तो हो जाएगा, यानी कि 1/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है। एक चीज और बचा, एक और पूछा था 16 सही 2/3%, क्या पूछते हैं 16 सही 2/3%। तो आपको बता दें 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है, कितना होता है 1/6, कितना होता है भैया 1/6। अब करके देख लीजिएगा तो 16 3 48 2 50, कितना होता है 50, 50/3% आ गया, इसका मतलब 50/3 और यहाँ गुणे में आएगा 100, 50 का नाम 50, 50 दूना 100, ऊपर बचा है कि नीचे 2 3 6, कितना आ गया 1/6। तो ध्यान रखिएगा 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो आपको लगभग बेसिक सारी चीज़ें हमने बता दिया है। कुछ और देख लीजिए थोड़ा सा और कि 106 सही 1/4%, क्या मिल गया 106 सही 1/4% मिल जाए आपको
यहाँ पर 625%, ठीक है, मिल जाए आपको 475%, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 320%, ठीक है, आपको और कहीं कुछ मिल जाए, जो भी मिल जाएगा 112%, ठीक है, 112%, ठीक है, 216 सही 2/3%, ठीक है। इस तरह से आपको कहीं कुछ मिल जाए तो ध्यान रखेंगे आप एक चीज कि दहाई अंक तक लेना है, जो सैकड़ा वाला अंक होगा, दहाई अंक तक आपको लेना है, जो सैकड़ा वाला अंक होगा वो आपका पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये बट्टा वाला जो पार्ट है ये आपका कैलकुलेशन में नहीं, ये साइड में है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि दहाई तक लेना है हमें, 0-6 लेना है, जो सैकड़ा वाला है अंक 1, इसको लिखेंगे पूर्णांक में। अब इतने को आप ध्यान से देखिएगा, इतने को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? ये 6.25%। क्या दिख रहा है? 6.25%। 6.25% का फ्रैक्शन अभी तो लिखे थे थोड़ी देर पहले, क्या लिखे थे? 1/16। क्या लिखे थे? 1/16, ठीक है। तो भैया एक पूर्णांक 1/16 आ गया, 106 सही 1/4% का फ्रैक्शन, ठीक है। इधर आइएगा, इकाई दहाई यानी कि 2 अंक लीजिएगा, ये जो 6 बचा ये तो आ गया कहाँ? पूर्णांक में। कहाँ पर आ गया? पूर्णांक में। अब भैया बचा 25% का फ्रैक्शन बनाना आप जानते हो क्या होता है? 1/4, तो आ गया आपका 6 सही 1/4, यानी कि 625% का जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 6 सही 1/4। यहाँ 475 है तो 4 तो आ गया पूर्णांक में, 4 आ गया आपका पूर्णांक में। 75% का होता है 3/4, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4 सही 3/4। यहाँ देखिएगा 320 लिखा हुआ है, तो यहाँ 20 को ध्यान रखिएगा, 3 तो आ गया आपका पूर्णांक में, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। क्या होता है? 1/5, तो लिखेंगे इसको, पढ़िएगा 3 सही 1/5। यहाँ आइएगा, यहाँ ध्यान देखेंगे तो ये 12 तक देखिए, इकाई दहाई ये वाला जो अंक है 1 वो सैकड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 सही 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। क्या होता है? 1/8, तो 1 सही 1/8 आ गया, ठीक है। लिखा हुआ है 216, देखिए सॉरी 216 सही 2/3%, तो हमें कैलकुलेशन यहीं तक करना है। ये 2 तो आपका पूर्णांक है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 1/6 होता है, तो हो गया भैया 2 सही 1/6%। आपको लिखा मिल जाए 333 सही 1/3%, ठीक है। तो इसको देखिएगा ध्यान से, तो इकाई दहाई तक ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपका क्या हो गया? 1/3, और ये क्या है? पूर्णांक, तो आप इसको पढ़ेंगे 3 सही 1/3, ठीक है। आपको मिल जाए 466 सही 2/3%। तो इसका मतलब भैया यहीं तक ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये तो आपका हो गया पूर्णांक, तो 4 सही में इसका देखिए ये पूरे का क्या होता है फ्रैक्शन? 2/3, तो 4 सही 2/3। इस तरीके से ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा और बनाइएगा घर पे, नहीं बनेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 9 से 1/11 का 9 से 9/10% क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा। आपके ऑप्शन है 0.9, 0.8, 1.1, 2.1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9 से 1/11 का 9 से 9/10%, ठीक है। देखिए ध्यान, यहाँ आपको देखेंगे तो ये 9 से 9/10% का फ्रैक्शन बनाना हमें नहीं पता, ठीक है। इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तुम करेंगे क्या? जब कोई चीज गुणे में लिखा होता है, ये लिखा हुआ है 9 से 1/11 का मतलब गुणा, और 9 सही 9/10%, ऐसा लिखा हुआ है। परसेंट इसके साथ में यहाँ पर गुणा है, अगर हम इस परसेंट को उठा के इसके साथ में लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर गुणे में कहीं पर परसेंट लगा हुआ तो परसेंट को आगे पीछे हम कर सकते हैं। कहने मतलब इस फॉर्मेट को हम कुछ ऐसा लिखना चाहेंगे, देखिएगा, और गुणे में 9 सही 9/10। अब देखिए क्या होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 9 से 1/11% का फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। 9 से 1/11 का फ्रैक्शन होता है भैया आपका 1/11। क्या होता है? 1/11। कैसे?
तो 11 9 99 100 और 100 बट्टा में 11% है इसलिए बट्टा में 100 आएगा, तो 100 से 100 कहानी खत्म। क्या बचेगा 1/11। अब गुड़े लगाएंगे और इसको बनाएगा पूर्ण भिन्न। देखिए ध्यान से, तो 10 9 90 9 99 कितना आ गया 99, क्या आएगा भैया 99 बटा में 10। अब देखिएगा तो 11 से कटेगा 9 बार में, ठीक है। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब दशमलव में 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, 14 से 2/7 का 763%। 14 से 2/7 का 763% क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं 101, 109, 315 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। परसेंट यहाँ पर है, इस परसेंट को उठा के अगर हम यहाँ कर दें तो इसका मान बदल जाएगा। अगर ये परसेंट यहाँ होता तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन हमें पता होता है, क्या होता है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। कितना होता है 1/7? और गुणे में क्या है 7 6 3। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 7 × 9 7, 0 लेते हैं 7 9 63, यानी कि 109। आपका आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिना कुछ किए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कब? जब आपको बेसिक में परसेंट का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंट बनाना पता होगा तभी, ठीक है। हमने क्या किया, इस परसेंट को उठा के यहाँ लगाया तो 14 से 2/7%, ठीक है। 14 से 2/7%, परसेंट वहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। 14 से 2/7% का 763, तो भैया 14 से 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7 और का मतलब होता है गुड़ा, गुड़े में 763। अब 7 से काटिएगा तो 7 करने में 7 0 आएगा, क्योंकि 6 छोटा था 7 से, इसलिए 0 लिए, हो गया 63। अब अगला अंक भी आ गया तो 7 9 63, यानी कि 109 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 873 रुपये का 16 से 2/3% कितना होगा, ठीक है। दिया गया है आपका ऑप्शन में 145.500 रुपया, 148.600 रुपया, 152.500 रुपया, 154.600 रुपया। देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे कि 873, ठीक है, का मतलब गुणा हो गया। अब आपको पता है कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहोगे 1/6। क्या होता है 1/6? कहने का मतलब 873 को हमें 6 से डिवाइड करना है। चलिए कीजिएगा, तो यहाँ जब भाग लगाएंगे तो 6 करने में 6 बचेगा कितना 2, हो जाएगा 27, ठीक है। तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, कितना बचेगा 24 3 27, यानी कि हो गया 33। तो 6 5 30, ठीक है, कितना बचेगा 3, दशमलव लगाइएगा वो 3 हो जाएगा 30, तो 6 5 30 फिर से, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 145 रुपया 50 पैसा, यानी कि 145.500 रुपया, 145.500 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आइए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 7038 का 11 से 1/9% कितना होगा? आपके ऑप्शन हैं 782, 864, 365 और 265, ठीक है। चलिए यहाँ इसको बनाते हैं। आइए लिखा हुआ है कि 70 यानी कि 70 38 कह सकते हैं 7038 का मतलब गुणा। आपको पता होगा कि 11 से 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/9। क्या होता है 1/9? कह सकते हैं कि हमें 9 से इसको डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो भाग कीजिएगा तो 9 7 63, कितनी बार बच जाएगा 9 7 63। अब पहला अंक भाग करते आपको मिल गया कि आपका ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पहले ही 7 बार जा रहा है और 7 और किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा 9 7 63, आप चाहो तो डिवाइड कर लो पूरा। 9 7 63 कितना बचेगा 6, ठीक है, कितना बचेगा 6, सॉरी 7 बचेगा। 9 से 63 7 70, 7 बचा हो गया कितना 73, तो 9 8 72, कितना बच गया 1, हो जाएगा कितना 18, तो 9 दूनी 18, यानी कि 782 आपका आंसर बन जाएगा। पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। सो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने केवल बेसिक ही सीखा है। कल हम थोड़ा सा और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्लास कैसी लगी, और मेरे साथ हर दिन बने रहिए ताकि आप यूपीपी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में अच्छा मार्क ला पाएँ, ठीक है।
सो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएगा कि हमारी स्पीड कैसी चल रही है, मतलब स्लो है कि फास्ट है कि ठीक है, कैसी है। आपके बताने पर ही मुझे पता चलेगा कि हम ठीक चल रहे हैं या फिर नहीं। अगर कोई कमी लगती है तब भी आप बताएंगे, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।